हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज का जो मेरा वीडियो है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। सिर्फ एक पॉलीथीन का कमाल, आप अपने घर के ढेरों काम संभाल कर रख सकते हैं। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने झाड़ू को इस तरह से संभाल कर उसको बांधें, सारी जिंदगी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाए। और मैं मोबाइल चलाने का भी आसान तरीका आपको बताऊंगी, साथ ही शहद स्टोर करने का तरीका मैं आपको बताऊंगी कि लंबे समय तक शहद किस तरह से स्टोर किया जाए तो वो खराब ना हो। साथ ही साथ मैं यहाँ जैतून का तेल और बादाम का तेल दोनों स्टोर करने का तरीका बताऊंगी, और ज्यादा से ज्यादा बादाम के तेल और जैतून के तेल के फायदे भी बताने वाली हूँ। और ये दाल घोटनी का ऐसा कमाल कि आप चौंक जाएंगे। एक बार तवा को इस तरह कर लें, सारी जिंदगी के लिए रोटी बनाना आसान हो गया। औरतें वीडियो जरूर देखें। सिर्फ एक पॉलीथीन का ऐसा कमाल कि आप अपने घर का तमाम ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइज, यहाँ पर मैंने एक पॉलीथीन लिया है और पॉलीथीन को बराबर जमीन पर रख कर इनकी जो किनारी है काट देंगे, यानी दोनों साइड से इनका जो मुंह है खोल देंगे हम। और जो ऑर्गेनाइजर हम बना रहे हैं तो इसके लिए आपको दोनों साइड से पॉलीथीन का मुंह खोल देना है। तो इसको आप बराबर से जमीन पर रख कर दोनों साइड का जो इसका मुंह है बंद वाला तो खोल दीजिए। और खोलने के बाद इसको बराबर से अच्छे से बिछा लीजिए, ताकि इनके कोने की जो साइड होती है वो पलटी होती है, तो वो पलटी हुई साइड में ऑर्गेनाइजर सही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए आप पन्नी के दोनों साइड के जो मुंह बंद होते हैं उनको खोलने के बाद जो इनकी साइड अंदर पलटी होती है उसको खोलकर पॉलीथीन को अच्छे से बिछा लें जमीन पर कुछ इस तरह से। अब आपको ये देखना है कि पॉलीथीन का अगर मुंह छोटा है तो इसके थोड़े बाहरी साइड से लेकर आपको निशान लगाना है। तो चलिए हम अपना हाथ बराबर रखते हैं पॉलीथीन पर, पूरी उंगलियां खोल कर रखना है और इनमें जल्दी जल्दी निशान लगा लेते हैं। और निशान लगाने के बाद मैंने छुरी को गरम किया है। छुरी जो मैंने गरम की है वो थोड़ी मोटी है। आप अगर हो सके तो थोड़ा मोटे तार से काटिएगा या मोटी छुरी गरम करके काटिएगा। तो जो तरीका मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आप वीडियो को ध्यान से देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर हम अपने हाथ को इस निशान के ऊपर रखे रहेंगे और दूसरे हाथ से छुरी को चलाएंगे तो जाहिर सी बात है एक हाथ हमारा चल रहा है तो दूसरा हाथ थोड़ा खिसक जाता है। तो इस तरह से जो हम ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं वो चिपकेगा नहीं, हट जाएगा। तो इसको हमें अलग से चिपकाना होता है, तो वो तरीका गलत था। आप वीडियो को ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर दूसरा ग्लव्स बनाया है, तो हाथ को हटा लिया है जब छुरी चलाना था मुझे। जब हम निशान के ऊपर छुरी चलाते हैं तो दूसरे हाथ से जहाँ पर मैंने छुरी चलाया है तो वहाँ थोड़ा आप प्रेस कर देंगे ताकि चिपक जाए, अलग से मुझे चिपकाना ना हो। सो गाइस, जो ये ग्लव्स मैंने बनाकर तैयार किया है तो इसको मैंने बिल्कुल भी अलग से नहीं चिपकाया है और ये एक साथ में कटता गया और चिपकता गया। अगर आप हाथ ग्लव्स के ऊपर रख कर काटेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आपको अलग से चिपकाना होगा। उसके लिए आपको दिया सलाई की जरूरत पड़ेगी, आपको अलग से माचिस से चिपकाना होगा, उस तरह से ग्लव्स खराब भी हो सकते हैं। तो जो तरीका मैं बता रही हूँ आप इसको ध्यान से देखिए। तो आपको जब भी ग्लव्स बनाना है तो आप अपने हाथ को हटा लीजिएगा निशान लगाने के बाद, तब आप निशान के ऊपर छुरी चलाइएगा तो इस तरह से चिपक जाता है। और जब छुरी से हटा लें आप तो हाथ से थोड़ा प्रेस कर दें। बहुत बढ़िया ये ग्लव्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको कलर लगाना हो या आपके हाथ में कोई दिक्कत है और आप पानी का काम करना चाहते हैं तो इस तरह का ग्लव्स बना लें। और एक बार अगर बनाएं तो कई बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, जो तरीका मैं बता रही हूँ इस तरह से आप बनाएं, बहुत आसान है। आप ढेरों ग्लव्स बना सकते हैं। जब आप फ्री बैठे तो इस तरह से ग्लव्स बनाकर रख लें। कोई भी काम करना हो निकाल कर आप यूज कर सकते हैं, या कलर लगाएं, या आपके हाथ में कोई दिक्कत है तो आप पानी का काम करना चाहते हैं तब भी आप इस ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। और ये पॉलीथीन से ग्लव्स बनाना बहुत आसान है, बाहर से लाने की भी जरूरत नहीं। घर पर जो सामान आता है तो उसमें पॉलीथीन में ही आता है। वही वाली पॉलीथीन ले लें और इस तरह से जब बैठे फिर सारे ग्लव्स बना लें। अगर आपको कोई जरूरत हो ग्लव्स का काम करने का तो जब आप पहले से बना कर रखे हैं तो बेझिझक होकर आप अपने ग्लव्स को यूज कीजिएगा। क्योंकि अगर आप चाहें तो बाहर से मुश्किल से मिलता है, एक दो अगर चाहें तो मुश्किल से मिलता है, पूरा बंडल देते हैं और वो बहुत महंगा होता है। तो आप इस तरह अपने घर पर बनाएं, या सीमेंट से गमला बनाना चाहते हैं घर पर अपने, तब उस तरह से भी आप ये वाले ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। और पहले से मैंने ग्लव्स बनाकर रखा है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो एक तो मेरा अभी मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, और जो तरीका मैंने बताया है यही तरीका आप यूज कीजिएगा। निशान लगाने के बाद आप अपना हाथ हटा लीजिएगा जब आपको छुरी चलाना होगा। एक हाथ से आप छुरी चलाइएगा, दूसरे हाथ से आप छुरी जहाँ पर चली है उस निशान पर आप थोड़ा थपथपा दीजिएगा ताकि वो चिपक जाए अच्छे से। और इस तरह से आप संभाल कर रख सकते हैं अपने ग्लव्स को।
तो ये छोटी सी टिप हमारी आपको कैसी लगी, आप ये बात मुझे कमेंट में बताइएगा। और आगे की टिप हमारी देख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। यहाँ पर जो मैंने तवा लिया है, ये रोटी बनाने वाला तवा है। अक्सर जब हम लोग तवा को रोटी बनाने के बाद हटाते हैं चूल्हे से, तो जब इनकी सफाई करते हैं, इसको धुल कर साफ करते हैं, तो ले जाकर डायरेक्ट किचन में ऐसे ही छोड़ देते हैं या तवा को खड़ा करके रखते हैं। वो तरीका हमारा बहुत गलत होता है, क्योंकि तवे पर कोई भी जंतु जानवर आ जाता है, चूही आ गई या छिपकली आ गई या मक्खी मकड़ी कुछ भी आ जाता है, तो तवा में गंदगी छोड़ जाता है। और जब हम तुरंत रोटी बनाना चाहें, तो जब हम पहले से तवा धुल कर रखते हैं, तो जाहिर सी बात है हम तवा को दोबारा धुलेंगे नहीं। समझते हैं कि तवा को तो हमने धुल कर रखा है, तो इसको हम डायरेक्ट चूल्हे पर चढ़ा देते हैं और रोटियां बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया, गंदे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान करते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी से बचना है, तो जब आप तवा को क्लीन करें, धुलकर साफ करें, तो उसके बाद तवा का जब पानी सूख जाए या पानी को पोंछ दें, तो तवा को पॉलीथीन में डाल दें, इस तरह से बांध कर। और जब आपको तवा की जरूरत हो कि मुझे रोटी बनाना है, तब आप पॉलीथीन खोलकर तवा अपने यूज में ले सकते हैं। उसके बाद क्लीन करें, क्लीन करने के बाद दोबारा से पॉलीथीन में ही डाल कर रखें। सो गाइज, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी हमारी ये तवा की टिप। और हमारी आगे की टिप देख लेते हैं। तो हमारी आगे की टिप दाल घोटनी को लेकर है, कि जो दाल घोटनी, जो हम लोग दाल घोटते हैं इससे, तो इसको दाल घोटने के बाद जब क्लीन करते हैं, तो डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इनमें जो ये कौन कटी होती है, तो ये देखिए, अगर हम इनको क्लीन करते हैं तो अंदर तक हमारी उंगली नहीं जाती है, तो इसमें गंदगी रह जाती है। अगर हम खुली छोड़ेंगे तो इसको हम सफाई से धुल नहीं पाएंगे। तो आप जब एक बार इसको अच्छे से क्लीन करें, तो इस तरह से पॉलीथीन में रखें। जब आपको दाल घोटना हो, आप इससे पॉलीथीन से निकाल कर बाहर करें, दाल को घोटें, और उसके बाद जब क्लीन करें, इसको दाल घोटनी को धुलकर साफ करें, तो दोबारा से आप इसी तरह पॉलीथीन में डाल दें। तो इस तरह से आपकी दाल घोटनी कभी भी खराब नहीं होगी, यानी कि गंदगी नहीं होगी इसमें। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पॉलीथीन को लेकर बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किया है। पॉलीथीन हमारे किस किस काम आ सकती है, किस किस चीज को हम इसमें समेट सकते हैं, या पॉलीथीन से हम किस किस तरह का ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो इन सब के लिए अगर वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी टिप दाल घोटनी को लेकर आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हमारी आगे की टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बादाम का तेल और जैतून का तेल लिया है। तो दोस्तों, बादाम का तेल बहुत गर्म होता है, इसको हम ज्यादातर सर्दियों में यूज करते हैं। बच्चों के मालिश के लिए अगर हम सरसों के तेल में या जैतून के तेल में थोड़ा सा बादाम का तेल मिक्स करके मालिश करते हैं, तो बच्चों को सर्दी नहीं लगती है। और या तो दिन में एक बार 1 बूंद बादाम का तेल अगर आप अपने बच्चे को दूध में मिक्स करके देते हैं सर्दी में, उनको सर्दी में सर्दी लगेगी नहीं और उनका पेट बहुत अच्छे से साफ रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने बच्चों को बादाम के तेल की मालिश करते हैं सर्दी में, तो डायरेक्ट बादाम के तेल की मालिश मत कीजिएगा। आप किसी तेल में बादाम के तेल को मिक्स कर लीजिएगा, उसके बाद मालिश कीजिएगा, क्योंकि बादाम का तेल बहुत गर्म होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि डायरेक्ट बादाम के तेल की मालिश ना करें, नहीं तो बच्चे की सेहत खराब हो सकती है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि बादाम के तेल के अनगिनत फायदे हैं, जो घर पे हमारे होता है ना, तो बहुत सारे काम में यूज करते हैं। और यही नहीं, साथ में रंग गोरा करने में भी बहुत अच्छी मदद करता है। और इसको संभाल कर रखने का आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी कि आप देखिए, जब इस जहाँ से हम लोग तेल निकालते हैं, तो इसकी जो डाट होती है अंदर चली जाती है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि इसकी डाट को बाहर नहीं करते हैं, डायरेक्ट तेल लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस डब्बे के सारे ऊपरी साइड में तेल हो जाता है। इस वजह से डब्बा हमारा बहुत गंदा होता है, उसमें डस्ट पकड़ लेती है। तो आप जब तेल निकालना चाहे तो पूरी डाट को ऊपर निकाल लीजिएगा, उसके बाद तेल निकालिएगा। और ये जैतून के तेल के तो अनगिनत फायदे हैं, ये तो आपको पता है। बच्चों की मालिश के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसको हम किस तरह से संभाल कर रखें, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि डब्बे के बाहर ये सब तेल निकले ना। और जब ये तेल बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमारे डब्बे भी नहीं गंदे होंगे और हमारा तेल भी नहीं वेस्ट होगा। तो चलें, अब हम इन सबको संभाल कर रखने का आसान तरीका बताती हूँ। तो आपने देखा ना, बिल्कुल छोटी सी मैंने जो पॉलीथीन काटी है, 2 टुकड़ा मैंने काटा है, क्योंकि मुझे दोनों डब्बों पर इसको लगाना है। तो आप देखिए, पॉलीथीन जो डाट होती है, तो उसके अंदर रखकर आप अच्छे से ढक्कन लगा दें, यानी कि डब्बे का जो कैप है उसको कस देंगे, तब इसमें से बिल्कुल भी तेल नहीं गिरेगा। अगर बच्चे इसको उलट पलट देंगे, तब भी इसमें से तेल नहीं गिरेगा। तो आप भी इस तरह से अपने तेल को संभाल कर रख सकते हैं। जब भी आपको निकालना हो, तब आप डाट खोलें, डाट खोलने के बाद पॉलीथीन हटा दें और तेल निकाल लें। तेल निकालने के बाद दोबारा से आप पॉलीथीन लगाएं, उसके ऊपर आप डाट कस दें। कितने भी शरारती बच्चे होंगे, लेकिन तेल बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और जब आप इसको रखना चाहें,
तो इसका कैप लगाकर डायरेक्ट इस कंटेनर को ऐसे ना छोड़ें। जब आप इसका डाट लगाएं तो अच्छे से कस दें, कस के इसको अंदर डुबो दें, यानी कि थोड़ा दाब दें, अंदर ये चला जाए, उसके बाद आप इसे रख दें। तब इस तरह से बिल्कुल भी नहीं गिरेगा आपका तेल और आपका कंटेनर यानी कि आपका ये डब्बा भी नहीं खराब होगा। तो गाइस इस तरह से हमारी ये वाली छोटी सी टिप जो थी तो आपको अच्छे से समझ आई होगी। गाइस आप अपने घर पर बादाम का तेल लाकर रख लें। अगर आपके घर पर बच्चे छोटे हैं ना तो सर्दी में बहुत काम आता है और सभी के लिए फायदेमंद होता है। तो इस तरह से बादाम का तेल अपने घर पर रखा करें यूज के लिए। और ये आगे की टिप देख लीजिए, बहुत काम की है कि जो लोग शुगर के पेशेंट होते हैं उनको शुगर फ्री हर चीज चाहिए, मतलब वो चीनी, रिफाइंड चीनी नहीं खा सकते हैं, तो उनको चाहिए कि असली वाला गुड़ खाया करें। और जो मैंने आपको अभी दिखाया ये मेरा असली वाला गुड़, यानी हमारी भाषा में इसको राब कहते हैं। तो ये प्योर राब है, यानी प्योर गुड़ है। तो आप इस तरह से अगर राब ला कर रखें तो, लेकिन सर्दी की सीजन चल रही है, जब भी आप रखें तो हम तरीका आपको बताते हैं कि आप एक पॉलीथीन लें, उसका गोल टुकड़ा इस तरह से काट लें। अब जब आपका ये राब वाला डब्बा है, ये देखिए बहुत बढ़िया राब होती है। आप इसको ऐसे ही छोड़ेंगे तब इसमें चींटियाँ आ जाएंगी। बारिश की सीजन चल रही है, इसमें नमी आएगी तो इसमें फफूंदी लग जाएंगी। तो ये देखिए बिल्कुल आपको लग रहा है ना कि ये कोई जेम है या च्यवनप्राश। जी हाँ, ये प्योर गुड़ है। तो ये गुड़ जो है मेरे पास, तो बारिश के सीजन में छोटी वाली चींटियाँ बहुत आ जाती हैं। इसको हिफाजत से रखने के लिए एक टुकड़ा मैंने पॉलीथीन का जो काटा है तो इस पर लगाएंगे, ऊपर से हम इसका ढक्कन लगा देंगे, अच्छे से इनकी चूड़ियाँ कस देंगे ताकि इसके अंदर छोटी वाली चींटी ना जाएं और ये हमारा गुड़ ना खराब हो और इसमें बारिश की नमी भी नहीं होगी। आप भी इस तरह से अपने गुड़ को या चीनी को संभाल कर रख सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल भी चींटियाँ इसमें नहीं जाती हैं और नमी भी नहीं होती है। तो दोस्तों आप सब लोगों में कितने लोग राब खाना पसंद करते हैं ये बात मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो गाइज इस तरह से हमारी ये वाली टिप भी कंप्लीट हो गई। आगे की टिप हमारी बड़े काम की है, आप भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरे पास ये एक जो पन्नी है, यानी कि ये टोस्ट बिस्किट वाली पन्नी, तो इसका जो दूसरा वाला मुंह बंद था उसको मैंने कैंची से काट कर निकाल दिया है और इस पन्नी को पूरी खोल कर बराबर कर लिया। पन्नी को हम 3-4 परत लगाकर इसको गोल शेप में मुझे काटना है, बिल्कुल जिस तरह से रोटी होती है उसी तरह से हम काट लेंगे। और आप अपने हिसाब से पन्नी को काटिएगा, क्योंकि आप कितना बड़ा ऑर्गेनाइज बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको माप लेना है। उसके बाद आप चाहे निशान लगा लें या अंदाज कर 3-4 परत लगाकर इसको गोल रोटी की तरह काट लीजिएगा। तो एक बार मैंने काटा था, थोड़ी बड़ी थी, मेरे ऑर्गेनाइज थोड़ा ये बड़ा हो गया था, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया काट कर। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम, जो पन्नी मैंने काटा है तो ये देखिए इसके हिसाब से अब सही कट गई है। इस समय बारिश की सीजन चल रही है, चीनी में चींटी आ जाती हैं, बारीक वाली चींटी आती हैं तो चीनी खराब हो जाती है। तो चीनी में पहले आप थोड़ी सी लौंग डाल दीजिए और उससे ऊपर ये वाली पन्नी डाल दें, तब आप ढक्कन लगाएं। ढक्कन को अच्छे से टाइट से बंद कर देना है। इस तरह करने से आप अपनी चीनी को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, ना ही इसमें चींटी जाएगी और ना ही नमी जाएगी। और लौंग रहती है इसमें, तो लौंग की वजह से कभी भी इसमें चींटी नहीं जाएगी। आपके पास अगर ज़्यादा चीनी है तब भी आप चीनी को इस तरह से रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे की टिप हमारी देख लेते हैं। आगे की टिप हमारी सरसों का तेल, जिससे हम लोग खाना बनाते हैं या सर्दी के सीजन में हम बड़े लोग अपने बालों में लगाते हैं या बच्चों की मालिश के लिए प्योर तेल रखते हैं। तो इस डब्बे को हम जब खोलते हैं, तेल निकालते हैं और ढक्कन लगा देते हैं तो इसमें से तेल जो निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इस शीशी की दीवार पर लग जाता है। तो इस तरह से शीशी भी हमारी गंदी हो जाती है और जहां इसको जमीन पर रखते हैं तो वहां पर भी तेल हो जाता है। तो इस तरह से शीशी गंदी हो जाती है और जमीन में भी सब तेल तेल हो जाता है। तो यहाँ पर हम सरसों के तेल को किस तरह से संभाल कर रखें या शहद को किस तरह से संभाल कर रखें, तो सरसों के तेल को तो मैंने बताया, अभी हम आगे दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आप देख लीजिए शहद, जो इस तरह की हमारी शीशी होती है, अगर हम इसमें से शहद निकालते हैं तो इसका ढक्कन बराबर बंद नहीं होता है। तो पहली बात तो आपको ढक्कन को अच्छे से बंद करना है। ढक्कन को आप या तो अच्छे से बंद करें टाइट, या तो जिस तरह से मैंने 2 पॉलीथीन टिक्कियां काट कर शहद के ऊपर और सरसों के तेल के ऊपर जहां पर ढक्कन होता है वहां पर मैंने जिस तरह से लगाया है, आपने वीडियो में देखा, इस तरह से भी आप अपने सरसों के तेल को या तो शहद को संभाल कर रख सकते हैं। अच्छा, इस तरह से आप लंबे समय तक शहद को संभाल कर रखें, बिल्कुल भी इसमें चींटी नहीं जाएंगी और सरसों का तेल एक बूंद भी बाहर नहीं आए।
तो इस तरह से हमारी बिल्कुल छोटी सी टिप जो थी तो कंप्लीट हो गई। आगे की टिप हम देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें कि मैंने एक पॉलीथीन को लिया है और इसको लंबाई में काट लिया है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर जो रिमोट लिया है एसी का रिमोट, तो इसको हम उल्टा करके रखेंगे और इसको घुमाते हुए लपेट देंगे, क्योंकि रिमोट बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और ये व्हाइट कलर के तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। तो या व्हाइट कलर के रिमोट हो या तो आपके रंगीन हो, आप इनको पॉलीथीन में रखें। पॉलीथीन में रखने से ना तो रिमोट गंदे होंगे और ना ही इनमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि जब हम लोग कुछ काम करते होते हैं हाथ में तेल मसाला कुछ न कुछ तो लगा होता है, या बच्चे हमारे खाना खा रहे होते हैं तो पानी में गिरा देते हैं, या कभी कभी गलती से खाने में गिर जाता है, तो इस तरह से रिमोट खराब हो जाता है। जब आप पॉलीथीन में लपेट कर रखेंगे तब आपका रिमोट कभी खराब नहीं होगा और ना ही गंदा होगा। 2-3 महीने बाद जब आपको सेल बदलना हो तब आप टेप हटा दें और पॉलीथीन हटा दें, सेल बदल दें। सेल बदलने के बाद दोबारा से आप इस पर पॉलीथीन चढ़ा दें और ऊपर से टेप लगा दें। इस तरह से आपका रिमोट कभी भी गंदा नहीं होगा और किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी। बच्चे आराम से जितना मर्जी चाहे इसको यूज करें, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगा। और आप ये न सोचें कि पॉलीथीन लपेट देने से ये खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं खराब होगा। आप इसमें टेप लगा दें, अगर पतला वाला टेप है तो पतला वाला लगा दीजिए, नहीं मोटा वाला लगा दीजिए। टेप लगा देने से पॉलीथीन इधर उधर कहीं खिसकेगी नहीं, इस तरह से आपका रिमोट सेफ रहेगा। तो देखिए मैंने अपने रिमोट पर पॉलीथीन अच्छे से सेट कर दिया है। आप अपने रिमोट पर या डिश का रिमोट हो या टीवी का रिमोट हो, बड़ी आसानी से आप पॉलीथीन सेट कर दें, ऊपर से टेप लगाकर इसको मजबूत कर दें अच्छे से। तो इस तरह से करने से ना ही रिमोट गंदा होगा और ना ही इसको टूटने का डर होगा, ना ही पानी में गिरने का खतरा होगा। बच्चे कितना मर्जी चाहे एसी चलाएं या टीवी चलाएं या डिश चलाएं, कुछ भी चलाएं, बेझिझक होकर जब आप इस पर पॉलीथीन सेट करें तब टेप जरूर लगा दीजिएगा, उस तरह से मजबूती रहती है। दोस्तों मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि टेप जब आप काट लें तो टेप को डायरेक्ट ऐसे ही ना छोड़ें। काटने के बाद पहले आप जहाँ पर तोड़ है उस तोड़ को पकड़कर उसका कोना पलट दें, पलटने के बाद इस तरह से चिपका दें। जब आपको टेप ढूंढना होगा तो तोड़ बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं, ढूंढना नहीं पड़ेगा बिल्कुल। और ये रिमोट हमारे एकदम से मजबूत हो गए। या पानी में गिराएं बच्चे, या खेलें, या कैसे भी यूज करें, कोई दाग धब्बा भी नहीं लगेगा इसमें और ये हमेशा साफ रहेंगे। तो दोस्तों रिमोट के बारे में आपकी क्या सलाह है ये मुझे कमेंट में बताइएगा। आइए हम आपको बताते हैं कि हम अपने मोबाइल को किस तरह बड़ी आसानी से चलाते हैं। तो जब हम खाना बनाते होते हैं हमारे हाथ में तेल लगा होता है, तो इस तरह से हमारा मोबाइल गिरने का बार बार डर होता है। कभी मसाले लगे होते हैं, तेल लगा होता है या आटा लगा होता है। उस तरह से हम अगर मोबाइल टच करते हैं, यानी किसी का फ़ोन आया तो मुझे उठाना ही उठाना है, या मोबाइल में हम कुछ बजा रहे हैं तब हमको मोबाइल छूना होता है, तो मोबाइल भी गंदा होता है और मोबाइल गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि जब आप किचन में काम कर रही हों तो उससे पहले आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा काम कर लें। आपको एक लाइट कलर की पॉलीथीन चाहिए, आप उस पॉलीथीन को लें, उसमें मोबाइल डाल दें और उसको लपेटकर इस तरह से रख लें। अब आपका कितना भी फोन आए बेझिझक होकर फोन उठाएं। और हाँ, पॉलीथीन चढ़ा देने के बाद इसमें बिल्कुल भी टच की कमी नहीं होती है, टचिंग वैसी ही रहती है। जिस तरह हम ऐसे डायरेक्ट मोबाइल टच करते हैं तो बराबर चलता है, उसी तरह आप पॉलीथीन चढ़ाने के बाद भी बराबर टच करें, बेझिझक होकर मोबाइल चलाने में कोई मुश्किल नहीं। या फोन उठाएं या यूट्यूब चलाएं या आप कुछ बजाना चाहते हैं तो बेझिझक होकर बजाइए, टचिंग में कोई कमी नहीं होगी। इस तरह से दोस्तों हमारी मोबाइल वाली टिप भी कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि ये मोबाइल वाली टिप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों हम आगे की टिप देख लेते हैं। हमारी आगे की टिप झाड़ू को लेकर है। जब हम लोग इस तरह मार्केट से झाड़ू लेकर आते हैं तो डायरेक्ट यूज करते हैं, इनको झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देते हैं। वो तरीका हमारा गलत होता है, क्योंकि इसमें जो बंधन लगा होता है, बंधन बहुत ढीला होता है। डायरेक्ट रस्सी बांध देते हैं और रस्सी ये तांत की रस्सी होती है, तो इस तरह से हमारे बंधन जो हैं झाड़ू के तो ढीले हो जाते हैं और इसमें से एक एक दाना करके निकल जाते हैं, तो ये झाड़ू हमारा खत्म हो जाता है। झाड़ू पर वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद था कि मैं आपको बता दूं कि अब जब आप मार्केट से झाड़ू लाएं उसको पहले खोल लें और वही रस्सी लें, खूब टाइट टाइट बांधें, जितना आप बांध सकें उतना टाइट झाड़ू को बांध दें। और जो तरीका मैं आपको बताऊंगी झाड़ू बांधने का बहुत बढ़िया तरीका है। इस तरह से अगर आप झाड़ू को अपने बांध लेंगे तो लंबे समय तक आपका झाड़ू खत्म नहीं होगा। यूज करते करते झाड़ू बिल्कुल छोटा हो जाएगा लेकिन इसके दाने नहीं खत्म होंगे, यानी इसके तिनके नहीं खत्म होंगे।
तो देखिए दोस्तों, मैंने झाड़ू को बहुत मजबूती से यहाँ बहुत टाइट करके बांध दिया है। अब हम इसमें 2 से 3 गांठ लगा देंगे, लगभग 4 गांठ भी लगा सकते हैं। तो अब हमारा झाड़ू बहुत मजबूत हो गया, लेकिन इसमें एक छोटा सा काम हम एक और कर देंगे ताकि इसकी मजबूती और ज्यादा हो जाए। अगली वीडियो जब हम झाड़ू पर बनाएंगे तब हम उस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम एक कौन सा ऐसा काम करेंगे कि जिसकी वजह से झाड़ू को हम कितना भी यूज़ करें वो छोटा नहीं होगा। तो उसकी वीडियो में जब बनाऊंगी झाड़ू की तब मैं वो तरीका बताऊंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आप देखिए कि झाड़ू को मैंने बहुत मजबूती से बांध दिया है और लगभग उसमें 3 गांठ लगा दिया है। और जो इसमें रस्सी बची है तो इसमें गांठ नहीं है, तो रस्सी जो ये बची है तो इस तरह से बार बार झाड़ू खुल जाता है। तो हम माचिस से रस्सी को जला देंगे। जलाने के बाद हम इसको थोड़ा हाथ से दबा देंगे या कोई कपड़ा से दबा देंगे ताकि इसमें गांठ जैसी हो जाए। तो जब आगे गांठ जाकर उसमें लगेगी तो इस तरह से झाड़ू कभी भी ढीला नहीं होगा और ना ही झाड़ू के तिनके बिखरेंगे। तो इस तरह से झाड़ू को बांध कर तैयार किया है। अब हमको लेना है यहाँ पर एक पॉलीथीन को आप डबल करके पकड़ लें। जब ये काम आप कर देंगे तो इस तरह से आपका झाड़ू बहुत मजबूत हो जाएगा। पहले बहुत सस्ते आते थे झाड़ू, लेकिन इस समय बहुत महंगे झाड़ू आ रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हम अपनी हिफाजत करें ताकि हमारे पैसों की बचत हो जाए। तो ये देखिए, आप जब इस पे पॉलीथीन लगाएं तो टाइट लगाएं, ताकत लगाकर इसको अच्छे से टाइट कर दें, खूब कसा बांध दें। अब देखिए कि पॉलीथीन को मुझे किस तरह से पलट कर इसको लपेटना है। तो आप इसमें 1 से 2 फंदे लगा लें पॉलीथीन के, जहां पर मुट्ठक होती है पकड़ने वाली, उसको घुमा दें, घुमाकर इसमें लपेट दें। लपेटने के बाद अब आपको गैस के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम आगे बताते हैं कि किस तरह से हम इसको मजबूत करेंगे। इसको मजबूत करने के लिए मैंने जो माचिस लिया है तो माचिस की तीली जलाएंगे और दूर दूर से इसमें दिखा देंगे, थोड़ा टच करेंगे ताकि पन्नी हमारी जल्दी से चिपक जाए। तो दोस्तों, आपको ये काम बहुत संभाल कर करना होगा क्योंकि ये पन्नी है, अगर आप थोड़ा सा भी चूक गए तो हाथ में चिपक जाएगी। अगर हाथ से आप टच करना चाहें तो टच करें, नहीं आप कोई कपड़ा ले लें, कपड़ा से आप टच कर दें ताकि आपको जलने का डर ना हो। और ये काम करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस 2 से 3 तीली माचिस की जलाकर आप इसमें लगाएं और जब ये पॉलीथीन जलने लगे तब आप इसको हाथ से थोड़ा दबा दें, बस इसमें चिपक जाएगी। बहुत अच्छे से चिपक जाती है और बहुत मजबूत रहता है झाड़ू। दोस्तों, महंगाई का दौर चल रहा है, बहुत सोच समझ कर चलना होता है, तो इसलिए हर किसी की एक जैसी हैसियत नहीं होती है कि वो हर कुछ बराबर कर सके। दोस्तों, ऊंच नीच तो इस दुनिया में लगा रहता है। अगर इस तरह की किसी की जरूरत है, इस तरह के जो जरूरतमंद लोग हैं, तो छोटी छोटी टिप से फायदा उठा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरी बहुत सारी टिप इस वीडियो में है, आपको कौन सी टिप पसंद आई ये बात मुझे कमेंट में बताइएगा। अब आप देखिए, मैंने अपने झाड़ू को एकदम मजबूत कर लिया है और ये नया झाड़ू है तो इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। जब झाड़ू लाते हैं हम लोग तो इनकी जो फुनगियाँ होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं, तो इनको थोड़ा हम बराबर से काट देंगे। जिस तरह से हम लोग बाल काटते हैं उसी तरह से इनको बराबर से काट देंगे। ये झाड़ू हमारा बहुत बढ़िया हो गया। झाड़ू लगाने के लिए बड़ी आसानी से आप झाड़ू लगा सकते हैं और अपने झाड़ू को हिफाजत में भी रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। हम फिर मिलेंगे आपसे अपनी आने वाली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें।